अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। रोटी हर घर में रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल होने वाली एक ऐसी चीज़ है कि जिसे बनाने का अमल दो मराहिल पर मुश्तमिल होता है। नंबर 1 ये कि आटा गूंदना और नंबर 2 रोटी बनाना। लेकिन रोटी को नरम और फूली हुई बनाने के लिए पहले आटे को इस तरह गूंदना होगा कि जिसमें आप मौसम के लिहाज से मुतदिल पानी और हाथों की डायरेक्शन का ख़ास ख्याल रखते हुए इसे तैयार करें। और फिर रोटी को सॉफ्ट और मज़ेदार फूली हुई बनाने के लिए ठीक तरीके से इसे बेलना और सेकना होगा। तो यही राज आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फ्रेंड्स, आटा गूंदने के लिए सबसे पहले आपने खुला बर्तन लेना है। बर्तन को अच्छे से वॉश कर लें और उसके बाद उसे ड्राई कर लें। अगर आपका बर्तन ड्राई होगा तो फिर आटा उसके साथ नहीं चिपकेगा और एक शानदार डो बनकर रेडी होगी। तो सबसे पहले अब हमने आटे को छान लेना है। जितना आटा आपको चाहिए होगा उसे अच्छे से छान लें। तो लगभग मैंने हाफ केजी के बराबर यहाँ पर आटा छान लिया है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। तो हाफ टेबल स्पून मैं यहाँ पर नमक का यूज़ करूँगी। लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं कि नमक आगे चलकर डालते हैं, जो कि फिर अच्छे से आटे में मिक्स नहीं हो पाता। तो इसलिए मैं स्टार्ट में ही इसे डालकर पहले मिक्स कर लूँगी। तो फिर अब हम इसको गूंदेंगे। फ्रेंड्स, गूंदने के लिए मैंने यहाँ पर ठंडा पानी नहीं यूज़ किया, क्योंकि आजकल मौसम नॉर्मल है। तो इसलिए मैं नॉर्मल टैप वार्म वाटर ही यूज़ करूँगी। अगर आपका मौसम गर्म हो, यानी कि गर्मी का मौसम चल रहा हो, तो फिर उस हिसाब से आप फ्रिज वाला ठंडा पानी यूज़ करें, जिससे कि एक शानदार डो बनकर रेडी होगी। तो अब हम थोड़ा थोड़ा पानी यहाँ पर ऐड करेंगे। एकदम से हमने पानी नहीं डालना, बस थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और हाथों की उंगलियों को खोलते हुए हमने आटे को समेटते जाना है। आप मेरे हाथों की डायरेक्शन की तरफ देखें। बस आपने भी इसी तरह हाथों की उंगलियों को खोलते हुए थोड़ा थोड़ा आटा समेटना है और इसको साइड पे करते जाना है। और फिर इसी तरह यही अमल दोहराते हुए तमाम आटे को आपने समेट लेना है। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी ये रेसिपी उन बिगनर्स बच्चियों के लिए है जो कि अभी अभी कुकिंग सीख रही हैं, या फिर वो लोग जिनकी रोटी परफेक्ट और फूली हुई नहीं बनती। तो आज मेरी इस रेसिपी से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ये रेसिपी आपकी ज़िंदगी बदल देगी अगर आप मेरी रेसिपी को मुकम्मल वॉच करेंगे। इंशाल्लाह जब आप आटा परफेक्ट गूंद लेंगे तो फिर उसके बाद आपकी रोटी परफेक्ट बनना मुश्किल ही नहीं। तो यहाँ पर मैंने तमाम आटे को अच्छे से समेट लिया है। अब हम हल्का सा पानी लगाकर हाथों को जस्ट इसको एक मुक्की लगाएंगे। एक मुक्की लगाने से ही हमारा आटा शानदार और परफेक्ट बनेगा। क्योंकि फ्रेंड्स, अब हम इसको इस तरह भिगो कर रखेंगे। भिगो कर रखना यह है कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। बस आपने एक बार इसको इस तरह गूंदना है और इसको छोड़ देना है 10 मिनट के लिए। जब आप आटे को रेस्ट देंगे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं यहाँ पर लगानी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, 2-2 3-3 मुक्कियाँ इसको लगाते हैं, तो फिर आटा रबड़ की तरह हो जाता है, सख्त हो जाता है, जिससे कि शानदार रोटी कभी भी नहीं बन सकती। तो बस फ्रेंड्स, 10 मिनट का इसे रेस्ट देंगे। किचन टॉवल की मदद से कवर करके इसे हम काउंटर पर ही छोड़ देंगे। तो 10 मिनट के बाद अब हम इसे फिर से गूंदेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब गूंदने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होगी। जस्ट आपने हाथों की डायरेक्शन का खास ख्याल रखना है, बिल्कुल इस तरह जिस तरह के आप मुझे देख रहे हैं। हल्का सा आपने हाथों को गीला करना है और आटे को उल्टे हाथों की मदद से आपने सीधा कर लेना है और फिर इसे आपने गूंदना स्टार्ट करना है। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगानी। जस्ट आपने एक मुक्की इसको देनी है और बिल्कुल बारीक मुक्की आपने लगानी है, यानी कि आटे की कोई भी जगह खाली ना रहे जहाँ पे आप इसे हाथों की मदद से ना गूंदें। तो बिल्कुल इसी तरह जैसा कि आप देख रहे हैं, हाथों की डायरेक्शन का खास ख्याल रखते हुए आपने एक परफेक्ट डो रेडी करनी है। तो मैं बिल्कुल इसी तरह एक मुक्की सिर्फ दूंगी इसे, और एक मुक्की लगाने से ही मेरा आटा बहुत ज़्यादा शानदार और परफेक्ट बन जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस तरीके से आटा गूंद कर तैयार करेंगे तो फिर इंशाल्लाह एक तो आपके टाइम की बहुत ज़्यादा बचत होगी और दूसरा आपको बहुत ज़्यादा मेहनत यहाँ पर नहीं लगानी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा और आपकी डो शानदार सी रेडी हो जाएगी, वो भी मिनटों में। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितनी परफेक्ट डो मेरी बनकर रेडी हो चुकी है। इसका देखने का तरीका ये है कि जब आपका आटा आपके हाथों को या फिर बर्तन को छोड़ दे और आपका बर्तन बिल्कुल साफ़ हो, तो समझ लें कि आपकी डो रेडी हो चुकी है और एक परफेक्ट डो रेडी हो चुकी है। तो बिल्कुल इसी तरह जिस तरह के अब मेरा बर्तन मुकम्मल साफ़ है, आपके सामने है। तो मैं इसको किसी बाउल में शिफ्ट करूँगी। तो ये पानी मैं इधर निकाल देती हूँ और इसी बाउल में मैं आटे को रखूँगी और रखने के बाद मैं उसी किचन टॉवल की मदद से इसको कवर करके तकरीबन 10 से 15 मिनट का फिर से रेस्ट दूंगी। अगर इसको हम रेस्ट देकर बनाएंगे तो फिर हमारी रोटी बहुत ज़्यादा शानदार बनेगी। हल्का सा मैंने इसको पानी से ऊपर से एक बार गीला कर दिया है, ताकि खुश्की की जो एक तय होती है, खुश्क आटा होता है, वो ना आए। और इसको इस तरह कवर करने के बाद अगर मौसम गर्म है तो फिर आप इसे फ्रिज में रखें, वरना आप इसे काउंटर पर ही छोड़ दें 10 मिनट के लिए।
तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 10 मिनट गुजर चुके हैं और आटा कितने अच्छे से सेट हो चुका है। तो चलें अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बनाने के लिए सबसे पहले हमने इसका पेड़ा रेडी करना है। तो फ्रेंड्स, पेड़ा किस तरीके से लेना है, पहले आपने हाथों को हल्का सा खुश्का लगाना है और खुश्का लगाने के बाद जितना पेड़ा आपने लेना हो, जितना पेड़े का साइज़ रखना हो उतना आटा लें और बिल्कुल इसी तरह जिस तरह के आपने मुझे देखा कि आटे को अंदर की तरफ फोल्ड करने के बाद इसको घुमाते हुए गोल गोल डायरेक्शन में घुमाते हुए आपने पेड़ा रेडी कर लेना है। तो मैं यहाँ पर आपको एक और पेड़ा रेडी करके दिखाती हूँ। बिल्कुल इसी तरह आपने फोल्ड करना है अंदर की तरफ और इसको उल्टी साइड पे घुमाकर आपने गोल कर देना है। तो आप ये ख्याल रखें कि बिल्कुल नीचे से भी आपका पेड़ा मुकम्मल बंद होना चाहिए। तो अगर आप पेड़े बनाकर ज़्यादा देर के लिए रखना चाहते हैं तो फिर आटे से बाहर निकाल कर रखें। तो यहाँ पर मैंने तवे को भी चूल्हे पे चढ़ा दिया है और इसके नीचे आग जला दी है। अब हम अपनी रोटी बेलना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, रोटी बेलने के लिए पहले हम पेड़े को हल्का सा चपटा कर लेंगे और चपटा करने के बाद एक्स्ट्रा आटा जो कि एक्स्ट्रा खुश्का इसके ऊपर लगा हुआ है वो यहीं पर निकाल देंगे और अब हम बेलन की मदद से इसे बेलेंगे। तो बेलन की मदद से आपने हल्के हाथों का इस्तेमाल करते हुए और रोटी को घुमाते हुए आपने बेलना है, जिससे कि आपकी रोटी गोल भी बनती है और बहुत ज़्यादा फूली फूली फिर बाद में बनकर तैयार होती है। तो बिल्कुल इसी तरह जब आप रोटी बना लें तो हाथ की मदद से उसको इस तरीके से उठाना है जिस तरह के आपने देखा है। और ये मेरी रोटी अब पकने के लिए तैयार हो चुकी है। तो चलें, अब यहाँ पर हमारा तवा भी प्री हीट हो चुका है। तो अब हम इसे तवे पर डाल देंगे और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। एक तरफ से हम इसको इतना पकाएंगे कि यहाँ पर इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। तो फ्रेंड्स, इसका जैसे ही कलर चेंज हो गया है तो अब हम इसकी साइड पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी हम इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट इसी तरीके से पका लेंगे। तो जैसे ही रोटी हल्की सी फूलना स्टार्ट होगी तो अब हम इसकी साइड फिर से चेंज करेंगे और यहाँ पर अब हम इसे एक चिमटे की मदद से इस तरीके से हल्का सा तवे को साइड पे करेंगे और रोटी को सेक लेंगे। तो बस तेज़ी के साथ आपने रोटी को घुमाते हुए हर तरफ से सेक लेना है और दोनों साइडों को इस तरह सेक कर मुकम्मल कर लेना है। तो फ्रेंड्स, जब आप रोटी को पहले अच्छे से नरम हाथों से बेलेंगे और फिर उसके बाद रोटी को एक परफेक्ट तरीके से सेक लेंगे तो आपकी शानदार और फूली हुई रोटी तैयार होगी। तो ये देखें, ये रोटी मेरी मिनटों में बनकर रेडी हो चुकी है और कितनी फूली हुई शानदार सी रोटी बनी है। तो यहाँ पर मैं आपके सामने एक और रोटी इसी तरह तैयार करती हूँ। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मिनटों में ही मैंने पूरी फैमिली के लिए रोटियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी रोटी बिल्कुल परफेक्ट और गोल होनी चाहिए तो यहाँ पर मैं आपको वो भी तरीका बताती हूँ कि आप पेड़े को लें, हल्का सा उसे चपटा करें और बेलन की मदद से इस तरह घुमाते हुए आप रोटी को तैयार करें। तो आपने बड़ी सी रोटी यहाँ पर बेल लेनी है, हल्का सा नीचे खुश्का डस्ट कर लें ताकि आपकी रोटी नीचे ना लगे। तो यहाँ पर आप एक गोल प्लेट लें और प्लेट की मदद से आप इस तरह उसके ऊपर रख कर छुरी की मदद से कट लगा लें और एक्स्ट्रा जो डो होगी वो उसको निकाल दें। तो यहाँ पर ये देखें, एक परफेक्ट सी गोल रोटी बनकर तैयार हो चुकी है। तो इस तरह भी आप रोटी को सेक सकते हैं कि आप किसी किचन टॉवल की मदद से उसको सेक लें ऊपर से दबा दबा कर, तो भी आपकी एक शानदार और फूली हुई रोटी बनकर तैयार हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ अगर आपको ये मेरी रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आए तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हो सके तो मेरे चैनल आसान खाने को सब्सक्राइब कर दें। तो इसके लिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। तो फ्रेंड्स, जब आटा आप परफेक्ट तरीके से गूंद लेंगे और फिर रोटी को मुतदिल आग पर अच्छे तरीके से सेक लेंगे तो फिर इंशाल्लाह नरम और फूली हुई रोटी तैयार होगी। आटा गूंदने और रोटी बनाने का यही अमल थोड़ा सा मेहनत तलब ज़रूर है, लेकिन तरीका आना यहाँ ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप तरीके से रोटी बनाएंगे या फिर आटा गूंदेंगे तो फिर आपकी रोटी इंशाल्लाह परफेक्ट और फूली हुई बनकर तैयार होगी, जो कि हर खाने की लज्जत बढ़ा देती है। तो फ्रेंड्स, यही तरीका हर बिगनर्स बच्ची जो कि नई कुकिंग सीख रही है और हर घरेलू लड़की की ज़रूरत है और एक हुनर भी है जो कि बहुत ज़्यादा कीमती हुनर है। तो उम्मीद है कि आज की मेरी इस रेसिपी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलूंगी एक बहुत ही अमेजिंग और मज़ेदार रेसिपी के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।